डीएम के यहाँ गेट में यहाँ घुस गए हैं। आप देखिए, जांच इस पे होना चाहिए कि भाई 4:30 बजे ऑन ड्यूटी में था तो कैसे निकला। अगर आउट टाइम इन टाइम 10 बजे का, आउट टाइम 6 बजे का, तो 4:30 बजे कैसे निकल गया भाई। इस पे तो आप कंपनी के ऊपर भी डायरेक्ट आरोप लगा सकते हैं। अरे सर्विलांस लगा हुआ कैमरा, आप जांच करवाई, हो सकता है अंदर मरा होगा, फेंकवा दिया बाहर भाई। बैठे हैं, मोटा भर के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो लोकल है और इसका जमीन गया है तो जमीन का कुछ होना चाहिए ना। हम ही लोग जमीन देंगे, हम ही लोग भीख मांगेंगे। हमारा संगठन किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष पे काम नहीं करता है। जो भी शोषित वंचित वर्ग है, जो भी शोषित वंचित लोग हैं, उनका आवाज बनने का काम करते हैं। नौकरी देने का बात है, जो हम लोग नौकरी के लिए डटे हुए, नौकरी लेके रहेंगे। जब तक नौकरी नहीं देंगे तब तक बॉडी नहीं उठाएंगे यहाँ से। किसी कंपनी में जाइएगा, कोई भी फैक्ट्री में जाइएगा, आखिर लेबर का राइट क्या है। काम के दौरान मर गया तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, कंपनी लेगा कि नहीं लेगा। ये तो सिविक राइट है, आपका ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का भी उल्लंघन कर रहा है। साथ ही साथ लेबर राइट्स, जो लेबर का अधिकार है, उसका भी ये कंपनी हनन कर रहा है। ये नियमों को नहीं मानती है, बस तानाशाही रवैया अपनाए हुए है कि भाई हम है तो हम है सर्वे सर्वा है। ये लोकतंत्र को नहीं मानती है, भारत सरकार के नियमों को ये दरकिनार करके काम कर रही है। तो हम लोग अड़े हुए हैं। इतना मनोबल कैसे कंपनियों को बढ़ा हुआ है? कुछ चंद दलाल यूनियन प्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, जो मजदूर। यहाँ अभी सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि यहाँ पे लेबर यूनियन एक्टिव ही नहीं है, कोई फॉर्मेशन ही नहीं है। बताइए, एक भी यहाँ पे यूनियन प्रतिनिधि आके नहीं खड़ा है कि लेबर का राइट्स का बात करे। तो लोग बिका हुआ है, नेता बिका हुआ है। यहाँ पे सर्वे सर्वा यूनियन का दोषी है और साथ ही साथ जो कंपनी है वो तो दोषीवार है ही। अगर मन बढ़ा के रखा है तो भाई जो नेतृत्व करने वाला है वो नेता बिका हुआ है, लेकिन अब नहीं। अब हम लोग यूनियन क्या है नहीं है, आप यूनियन में भी यही सिस्टम होता है कि भाई जेकर मरतो जे है, तो आखिर आप लेबर का भलाई के लिए है, आप उसका राइट्स का बात भी नहीं रख पा रहे हैं। तो फिर शोषण, आप सोच लीजिए कि मजदूरों पे या फिर यूनियनों पे किस तरह से हावी है कंपनी कि उनका बात भी नहीं चलने दे रहा है। एक भी यूनियन प्रतिनिधि यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। सोचिए किस तरह से यहाँ पे शोषण किया जाता है। तो सरासर गलत है कंपनी। ये सरकार के जो प्रावधान है उन नियमों को दरकिनार करके काम कर रही है, जो कि होने नहीं देंगे। और जांच इस पे होना चाहिए कि भाई 4:30 बजे ऑन ड्यूटी में था तो कैसे निकला। अगर आउट टाइम इन टाइम 10 बजे का, आउट टाइम 6 बजे का, तो 4:30 बजे कैसे निकल गया भाई। इस पे तो आप कंपनी के ऊपर भी डायरेक्ट आरोप लगा सकते हैं। अरे सर्विलांस लगा हुआ कैमरा, आप जांच करवाई, हो सकता है अंदर मरा होगा, फेंकवा दिया बाहर भाई। तो इस ये जांच का विषय है और अधिकारियों पे कार्रवाई हो, केस भी हो। अगर नहीं होता तो हम लोग अभी तक आप लोग नहीं देखे कि सीसीटीवी वगैरह आप लोगों को दिखाया जाता है? उस पे तो बात ही नहीं हो रहा। बोला 4:30 बजे निकल गया, लेकिन हाँ, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो कार्रवाई करे, जांचे, परखे। भाई आप खुद प्रबंधन बोल रहे हैं कि 4:30 बजे निकले, आप क्यों जाने दिए भाई? कुछ रिटर्न तो होना चाहिए ना भाई। आप उसको जाने दे रहे हैं तो रिटर्न में लिए होंगे। अगर नहीं गया तो कंपनी के काम से गया, हम तो यही जानेंगे ना भैया। अब ऐसा नहीं कि वहां घटा ये घटा, उससे हमको मतलब नहीं है। कंपनी में बिना अगर इमीडिएट उसका अगर तबियत भी खराब हुआ तो जिम्मेवारी आपका बनता था, आपको ले जाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना था। OHS, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी।